ध्यान में ये हमेशा कहा जाता है कि विचारों को देखो। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि विचारों को देखोगे कैसे। मान लो मैं दीवार पर रखी हुई चित्र को देख रहा हूं, क्योंकि मैं अलग हूं और चित्र को देखने वाला अलग है और चित्र अलग है। किंतु यदि चित्र से संबंधित विचार मेरे अंदर चल रहे हैं तो मैं उसको कैसे देखूंगा? यदि मैं सिर्फ चित्र को देख रहा हूं तो विचार पैदा नहीं हो सकते। यदि चित्र में इन्वॉल्व होकर के चित्र से संबंधित विचार दिमाग में पैदा कर रहा हूं तो उन विचारों को देखोगे कैसे? क्योंकि आप विचारों में इन्वॉल्व हो गए। जब आप विचार में इन्वॉल्व हो जाते हो तो विचार को देख कैसे पाओगे? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ज्यादातर क्या, सारे लगभग सारे ही गुरु कहते हैं विचारों को देखो। जैसे ही, ये मेरा अनुभव है, जैसे ही आप विचारों को देखने लगते हो आपका विचार खत्म हो जाता है। तो विचारों को देखोगे कैसे? जैसे आप तट पर बैठे हो और पानी बह रहा है नदी में, आप सिर्फ नदी, बहती हुई नदी को देखते रहो। आपके अंदर कोई विचार नहीं पैदा हो रहे हैं कि आप सब देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। जब आपकी देखने की कला बहुत हायर होती है तो आपके अंदर विचार प्रकट नहीं होते। लेकिन जैसे ही नदी के पानी के बहाव को आपने फील करना शुरू कर दिया, विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि ठंडा होगा, कैसे लगता होगा, उसको अपनी इमेजिनेशन से करेक्ट करना, इमेजिनेशन से और इनोवेशन उसमें शुरू कर दिया, क्रिएशन शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आप नदी से हट गए, अब विचारों में आप उलझ गए। नदी तो चल रही है पर नदी को देख नहीं रहे हो। अब आप नदी से संबंधित जो विचार हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसमें घुस गए। मतलब आप नदी से संबंधित विचारों को चला रहे हो। जब आप नदी से संबंधित विचारों को चला रहे होते हो तो आप विचारों को देखोगे कैसे? क्योंकि आप ही तो चला रहे हो। आप ही जब चला रहे हो तो आप देख कैसे सकते हो? ये मुझे समझ नहीं आता। जैसे आप सांस, एक और थर्ड एग्जांपल, सांस आई और गई, आप इसे देख रहे हैं। यदि मूलतः आप सिर्फ देख ही रहे हैं, देखने का क्या मतलब? देखने का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सांस आई तो विजुलाइज करो उसके कलर का, फिर वो गई तो विजुलाइज करो वो भी कलर का कि कौन से कलर की गई। ये विजुलाइज करो कि भाई सांस से कनेक्ट हो रहे हो आप। देखने का मतलब कनेक्ट होना यहां पर। तो सांस जब अंदर आई तो आप ये विचार कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि अमृत आया, जीवन आया, प्राण का संचार बढ़ा और वो चला गया, सांस चली गई। तो आपको ये लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो कि सारे गंदगी, सारे मृत चीजें और रोग विराग सब बाहर निकल गए।
अब ये सांस से कनेक्ट होना है, ये थॉट से कनेक्ट हो गए। अभी सांस से कनेक्ट एक्चुअली नहीं हुए, जो रियल में सांस चल रही थी उससे कनेक्ट नहीं हुए। अब सांस के माध्यम से जो आपने थॉट प्रोड्यूस किया उससे कनेक्ट हो गए। ये सामान्यतः मेरे अपने एक्सपीरियंस में सामान्यतः सभी अपने जीवन में गलती करते हैं। किंतु यदि बुढ़ापे तक ये साधक को बुढ़ापे तक गलती हो तब तो फिर मान्य नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं। अब आपने विजुलाइज करना शुरू किया, थॉट्स आने शुरू हुए, अब आपको थॉट से वो रिलैक्सेशन मिल रहा है, सांस से नहीं मिल रहा है। प्राण अंदर आया, प्राण की ऊर्जा बढ़ गई, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। अब ये विजुलाइजेशन से आप फील गुड फैक्टर ला रहे हो, न कि सांस से। सांस गई बाहर, ये विजुलाइजेशन से कि ये गंदगी बाहर निकल गई, कैंसर बाहर निकल गया, लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गए। पता होता कुछ नहीं है कि निकला या नहीं, लंग्स क्लियर हुए या नहीं। भाई रियलिटी में तो नहीं पता ना, आप विजुलाइज ही तो कर रहे हो। लेकिन इस विजुलाइजेशन से फील गुड फैक्टर आप ला रहे हो। लेकिन आप सोचते हो कि ये देख रहे हो, एक्चुअली देखो नहीं रहे हो, आप सब बकवासबाजी कर रहे हो। अब जरा सेकंड लेवल पर आओ। सांस को देखने का मतलब, आप कहते हो ठंडा लगा और गर्म लगा, ठीक है वो भी मान लिया, ये बेहतर है उससे। इसमें आप थॉट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। यहां पर आप सांस को एक लिमिट में देखना कह सकते हो। अभी भी आप सांस कनेक्टेड हो, अभी भी आप ठंडे और गर्म से कनेक्टेड हो। देखना का मतलब है कि मिनिमम कनेक्शन, बस देख रहे हो, उससे कोई इमोशंस नहीं निकल रहे हैं, उससे रियलिटी का बोध हो रहा है, ये हो सकता है। देखने से बोध होता है, पर वो जो फीलिंग है ना, फीलिंग से थॉट भले प्रोड्यूस ना हो, सांस को फील करना शुरू करते हो तो थॉट बंद हो जाते हैं। किंतु ये देखना मूल रूप से नहीं। यहां एक हद तक देखना मैं मान सकता हूं, लेकिन जब विचार पैदा करते हो तो विचारों को कैसे देखोगे? सिर्फ सांस को ही तो देख सक रहे हो ना। लेकिन सांस से संबंधित जो विचार पैदा कर रहे हो उसको कहां देखोगे? क्योंकि उसमें तो आप इन्वॉल्व हो गए, उसमें तो आप घुस गए। उस विजुलाइजेशन में जब आप एंटर करते हो तो उसमें सुख या दुख, यही तो दोनों प्राप्त करोगे। तो सुख को आप अच्छा मान लेते हो, दुख को आप गंदा मान लेते हो। ये देखना नहीं। तो मेरे अनुभव में विचार को नहीं देख सकते। जैसे ही विचार को देखना चालू करोगे, विचार को यहां देखने का मतलब है कि जैसे ये सोचना, जैसे ये देखोगे कि विचार चल रहे हैं, वैसे ही वो रुक जाएगा। यदि वो चलते रहेंगे तो देख नहीं सकते, क्योंकि आप ही चला रहे हो। विजुलाइजेशन और थॉट प्रोड्यूस तो आप ही कर रहे हो। तो जो विचार करने वाला है, विचारक, या तो विचार करेगा, विचार करते समय विचार को देख नहीं सकता, क्योंकि एक समय में तो एक ही काम करेगा ना। विचार करते समय विचार को कैसे देखेगा भाई? या तो विचार को देखेगा, यदि वो देखेगा तो विचार रहेंगे नहीं, विचार करेगा तो विचार देख नहीं सकता।
यदि उसको ये बोध हो गया कि मैं तो विचार कर रहा हूं, मैं तो विचार कर रहा हूं, इमीडिएटली विचार बंद हो जाएंगे कुछ पलों के लिए। एक्चुअल में जब विचार बंद हो जाते हैं, जब विचार बंद हो जाते हैं, इसी को देखना कहते हैं। अब देखोगे क्या? विचार तो चल नहीं रहे हैं। यदि विचार चल नहीं रहे हैं तो क्या देख रहे हो? फिर देख क्या रहे हो? विचार न चलने को देख रहे हो। आपको ये अनुभव हो रहा है कि विचार नहीं चल रहे हैं। इसी को विचारों को देखना कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि विचारों को न चलना कैसे देख रहे हो भाई। जैसे मान लो आपका, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, कोई कहानीबाजी नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, क्योंकि मेरा घर ये है, मैं इसी पर रिसर्च करता हूँ, इसी पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं किसी कहानी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो मान लो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं 2-4 दिन के, स्ट्रेस्ड हैं। अब आज आपका पेट साफ हो गया। भाई जब कॉन्स्टिपेटेड थे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, सिर भारी, बॉडी में हैवीनेस और हल्कापन नहीं, करेक्ट? भारीपन तो रहेगा ही भाई, कॉन्स्टिपेटेड है, निकल नहीं रहा है सिस्टम से। अब आपका पेट आज बहुत क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, करेक्ट? अब आप दिन भर पेट साफ होने को फील करेंगे, उसके हल्केपन को, उसके रिजल्ट को। साथ साथ ये भी फील करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। ये एक्चुअली ये फील करेंगे, आज कॉन्स्टिपेटेड नहीं है हम। कॉन्स्टिपेशन याद आता रहेगा कॉन्स्टिपेशन का विपरीत, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का उल्टी चीज से रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो आप ये याद करेंगे प्रारंभ में कि देखो कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो कैसा फील होता है, कितना हल्कापन फील होता है। तो माइंड इतना खुश होगा कि वो बार बार लोगों से शेयर करेगा कि आज बिल्कुल पेट साफ हो गया, आज कॉन्स्टिपेशन नहीं है। उसी तरह जब आप विचारों से बहुत त्रस्त होते हो और विचार खत्म हो गए, रुक गए कुछ मिनट के लिए मान लो, तो अब आपको बीच बीच में याद आता है अब विचार नहीं है, इस पल विचार नहीं है। वो तो सालों के बाद आपको एक दूसरे स्टेट में फीलिंग आती है, पर कुछ वर्षों तक यही फील होता है कि ये विचार रहित अवस्था है, विचार नहीं है। हम इसको अनुभव कर रहे हैं, उस स्टेट को अनुभव कर रहे हैं। मेरे अनुभव में इसी को देखना कहते हैं, विचारों को। एक्चुअल में विचार चलते हुए आप नहीं देख सकते। यदि आप अपने ध्यान में प्रैक्टिस करो, आंख बंद करके, आंख बंद करो और ये देखो कि आपके अंदर विचार चल रहे हैं। जैसे ही आप ये देखना चालू करो कि विचार जो चल भी रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, आप इसमें सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते। आप करके देख लो। जैसे ही आप आंख बंद करके ये देखना शुरू करते हो कि मैं अब चलते हुए विचार को देख रहा हूं या देखने जा रहा हूं, देखने ही जा रहा हूं, वैसे ही आपके जो चलने वाले विचार हैं वो बंद हो जाएंगे। या ये प्लान बनाओ कि आंख बंद कर रहे हैं और मैं अपने बचपन के बारे में विचार नहीं करूंगा, बचपन की स्मृति नहीं लाऊंगा,
तो स्मृति ऑलरेडी उसी समय शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। या आएगी भी स्मृति तो केवल इमेज आएगी, थॉट नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ये मेडिटेशन का केवल फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही इमेज आती है, अगर इमेज से आपने थॉट को प्रोड्यूस कर लिया तो उस थॉट को देख नहीं सकते। यदि थॉट को देखने लगोगे तो थॉट डिसअपियर हो जाएंगे, आप थॉट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट चूंकि आप बहुत आदती हैं, आपका ब्रेन हैबिचुअल है, माइंड हैबिचुअल है थॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो फिर कुछ ना कुछ थॉट प्रोड्यूस करेगा। थोड़ी देर के बाद फिर आपको याद आएगा, ये तो मैंने थॉट प्रोड्यूस कर दिया, फिर मैं देखना चालू करूं। जैसे ही देखना चालू करोगे फिर डिसअपियर हो जाएगा। यही चीज आपकी सालों दर सालों चलती रहेंगी। कुछ वर्षों के प्रैक्टिस के बाद ये डिसअपियर कुछ मिनटों तक होता जाएगा और आप अपने माइंड को, आप स्वयं को अपने माइंड के द्वारा ट्रेन कर लोगे, या स्वयं के माध्यम से माइंड को ट्रेन कर दोगे कि कुछ घंटों या कुछ पलों के लिए नो थॉट जोन में चले जाओ, बिल्कुल शांत कर दो। यही दृष्टा भाव है, इसी को अकर्ता का अनुभव कहते हैं। ध्यान दो, कर्ता और अकर्ता के माध्यम से मैं फिर से समझाना चाहूँगा। स्पिरिचुअलिटी केवल खेल नहीं है। ये कहना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये कहने से विजुअलाइजेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि विजुअलाइजेशन से अगर छोड़ने की बात करोगे तो विजुअलाइजेशन में तो पकड़े ही हो। यदि मैं कहूँ कि मैंने सब कुछ संसार छोड़ दिया, तो संसार को दिमाग में पकड़े हुए हो, पकड़ के बोल रहे हो कि मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली माइंड में सब कुछ पकड़े हुए हो। तो जब आप थॉट को प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आप कर्ता होते हो। जिस समय आप कर्ता भाव में होते हो, उस समय आप अकर्ता भाव को कैसे फील कर सकते हो? उस समय आप देख कैसे सकते हो? यदि आप अकर्ता भाव में आ गए, यदि आप देखने लगोगे तो अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता भाव में कोई विचार पैदा नहीं होता। जब आप देख रहे होते हो, सिंपल सिर्फ देख रहे होते हो और कोई भी थॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो आप अकर्ता भाव में होते हो। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे भाई। जब आप कर नहीं रहे हो तो आप देख रहे हो, देख रहे हो तो कर रहे हो, अकर्ता भाव में हो। और अगर कर रहे हो तो इसका मतलब देख नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो। सोच रहे हो तो विचार कर रहे हो। इस सबको थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करो। मेडिटेशन में सिर्फ थॉट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो। विजुअलाइजेशन का चक्कर छोड़ दो, प्रैक्टिकल बनो, इसी में अनुभव करो। देखो कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कर्ता से अकर्ता में ट्रांसफॉर्मेशन इजी है, लेकिन कर्ता में और घुस जाना और कर्ता बन जाना, सूक्ष्म रूप से और कर्ता बन जाना, विजुअलाइजेशन में कर्ता का भाव रखना और फिर कहना कि मैं अकर्ता हूँ, इससे अकर्ता भाव नहीं आता।